हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। पूरी दुनिया को जिस चीज से डर था, पूरी दुनिया जिस चीज से डर रही थी, पूरी दुनिया जो चाह रही थी कि ऐसा कभी ना हो, आज इंडिया वो भी हो यहाँ गया। तक के चाह रहा था, हाँ, पाकिस्तान भी चाह रहा था कि ऐसा ना हो। और आज वो आज हो गया। कल भूकंप आया था, हमने कहा ये वैसे ही होगा, बिल्कुल। लेकिन उस भूकंप के पीछे कुछ सीन था। कल हमने महसूस मैं किया आपको जगह। बताऊं, और कल 4.5 का भूकंप ईरान में आया और ईरान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में थोड़ा सा थोड़ा सा महसूस महसूस हुआ है। मैं उस तरफ नहीं गया, लेकिन जब अब ये मेरी तरफ जब मैंने टाइटल पढ़ा और सब कुछ पढ़ा ना, मुझे तो पता चला ईरान भूकंप आज क्यों बन आया गया था। गैस न्यूक्लियर पावर देश, मतलब हाँ। एटॉमिक बम जो है उसने टेस्ट कर लिया है बिल्कुल। सक्सेसफुली, और पता नहीं क्या पूरी इसके ऊपर खबर लेकर आए हैं। और इसका भारत पे और पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार भाई, वैसे बहुत एक गलत देश के हाथ लग गया भाई। वही बात है कि कुछ देश होते हैं जिनके हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई देखते हैं वो क्या, और हमारे तो पड़ोस में ही है बे। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में, और अब हमारे पाकिस्तान दोनों के परमाणु हैं। अब हमारे पाकिस्तान के 3 पड़ोसी एटॉमिक पावर है। हाँ, इंडिया, ईरान, पहले एक, हाँ तो काउंट और करते हैं पाकिस्तान, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ईरान ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका डर पूरी दुनिया को था, खास करके इजराइल अमेरिका को। ईरान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, अपना पहला परमाणु बम चलाकर। और इसी के साथ ईरान रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के बाद 10वां देश बन चुका है जिसके पास परमाणु बम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पूरी दुनिया कह रही है और इसके पीछे ठोस कारण है। दरअसल पूरी दुनिया में इस समय अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है, और इसके पीछे कारण दिया जा रहा है ईरान में आया एक भूकंप। दरअसल कल सुबह ईरान में एक भूकंप के झटके महसूस किए गए जो कि 4 मैग्नीट्यूड का था, और ये झटके इतने शक्तिशाली थे कि राजधानी तेहरान से सैकड़ों किलोमीटर इसका केंद्र था। इसके बावजूद तेहरान में भी इसके शोक फील किए गए। लेकिन आपका सवाल होगा कि भूकंप तो आते रहते हैं, आप ऐसे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप आ गया तो न्यूक्लियर टेस्ट ही किया होगा? भूकंप तो नेपाल में भी आते हैं, बांग्लादेश में भी आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्होंने भी परमाणु बम बना लिया है। तो फिर ऐसा दुनिया कह क्यों रही है कि परमाणु बम का टेस्ट ईरान ने कर लिया है? जरूर इसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। तो बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। असल दुनिया भर के तमाम भूवैज्ञानिक और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चलो भूकंप तो आया, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, 4 मैग्नीट्यूड का था। इशू ये है कि जिस इलाके में इस भूकंप का केंद्र था, यानी कि जहां से ये शुरू हुआ, वहां पर भूकंप ईरान में आते ही नहीं है। बहुत ही लंबे समय से वो एरिया शांत है। वहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी है वो भी ऐसा नहीं है कि इरेगुलर हो या फिर वहां पर भूकंप आने की आशंका लगती हो। तो ऐसे में वहां पर भूकंप का आना इस बात की ओर अंदेशा करता है कि शायद ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बम का टेस्ट या परीक्षण कर लिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की जो अटकलें हैं ना, उन्हें इसलिए भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ईरान ने इन भूकंप के झटकों पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका को चिंता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ईरान ये ना कह दे हमने 6 अक्टूबर की रात को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट अंजाम दिए थे जो सफल हुए, और इसी के साथ हम दुनिया के 10वें देश बन चुके हैं जिनके पास परमाणु बम की ताकत हो। इस समय इजराइल अमेरिका की सबसे बड़ी मुसीबत और डर है जिसे वो कभी भी सच साबित नहीं होने देना चाहते। इसीलिए आपको याद होगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इजराइल जल्द से जल्द ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करे, उन पर हवाई हमले करे, क्योंकि ईरान बहुत ही करीब है परमाणु बम बनाने के, और हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते ईरान को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बनते देखते हुए। इसीलिए हमें तुरंत इसे रोकना होगा। यानी कि ये बात तो सबको पता है कि ईरान बहुत क्लोज है, और अब अगर सच में ये भूकंप के झटके और कुछ नहीं बल्कि परमाणु साइट्स पर किए गए परमाणु परीक्षण थे, तो पूरी दुनिया के पसीने आना निश्चित है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं कि आखिरकार इसकी सच्चाई है क्या। यार देखो, अब ये तो लोग बोल रहे हैं सारा कुछ कर लिया, अब कंफर्म नहीं है।
भाई ये तकरीबन 90% कंफर्म है। और अगर ये 90% तकरीबन कंफर्म हुआ है, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर ये 90% कंफर्म हुआ है, मुझसे लिख कर ले लो। जब दुनिया को अगर पता चल गया कि हाँ वाकई ये है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है, मुझसे लिख कर ले लो। ये होता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। जब एक कंट्री की इजराइल की स्टॉक को क्या होगा, बताता हूँ ना, हाँ। ईरान की और इजराइल की तुम्हें पता है किसी से नहीं लगती, हाँ। और इजराइल ने खुलेआम बोला हुआ कि हम स्ट्राइक करेंगे। हाँ। उसके बाद ईरान ने ये परीक्षण कर दिया, सब पूरी दुनिया को पता चल गया, डायरेक्ट पड़ता है फर्क। अब देखो, एक छोटी सी मिसाइल मारे थे ना ईरान ने इजराइल के ऊपर, इंडिया की स्टॉक मार्केट 2 की 3% गिर गई थी। हाँ, ये होता है, बड़ा फर्क पड़ता है मार्केटों में भाई। आप स्टॉक को मारा गोला इधर पूरी दुनिया में ये बाढ़ में गई शुरुआत हो स्टॉक सकती भाई। है। वो भाई इधर देश खतरे में पड़ गए। अब देश खतरे में नहीं, सारी दुनिया खतरे में पड़ गई है, एक देश नहीं का वो तो फिर भाई ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल और होता अगर है। उसने अगर फर्ज करो ईरान ने बना भी लिया, फर्ज करो, मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उसने बना भी लिया, उसने कोई ट्रीटी साइन की है किसी के साथ या कुछ किया है, सबसे ज्यादा खतरनाक भाई ये काम पाकिस्तान के 3 पड़ोसी हो गए, एटॉमिक चाइना, इंडिया और ईरान, बीच में पाकिस्तान, बीच में पाकिस्तान, चारों ये इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही के पास नहीं है। सही बात है, एशिया में। हाँ भाई, सही बात है भाई, सीरियसली कुछ अलग ही सीन हो गया। अब देखो क्या होता है यार, ये तो भाई किसी अब से आगे अमेरिका क्या करता है अगर ये हुआ, क्योंकि मुझे जो लगता है ना, ये जब इजराइल ने कहा है ना कि हम अटैक करेंगे, हाँ। मुझे जो लगता है, और ये इसका उन्होंने तो एक पता भी मैसेज नहीं दिया है। लगता कहीं हाँ, इजराइल पे छोड़ भी ना दे भाई। ये एक हाँ, मैसेज दिया उसको, हाँ। सीधी सी बात है, ये मैसेज ईरान दिया है। इतना संकी है, वो इजराइल तो फिर चलो उसने अपने संभाल के रखे हुए हैं, हाँ। ये एक दूसरे पे छोड़ ना दे, दोनों संकी हैं भाई। वही यार ना मैं हैरान हूँ। वही हाँ। बता रहा हूँ, आज से 10-12 साल पहले इजराइल ने तबाह किए थे एटमी प्लांट इसका, उसके हाँ, बाद हाँ। तक से ईरान संभला नहीं था। 10 साल बाद ये और सारा सही सिस्टम चोरी हुआ है। छुपे और जमीन के चोरी अंदर छुपे, कहीं बनाए वो हैं। कहते हैं इसके अंदर मिसाइलों का पूरा यही समझो हाँ, बेड़ा है, इसने कहते हैं पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी बनाया हुआ है, बनाया है। सिटी बनाया हुआ एक है, मिसाइलों का सिटी हाँ। अंडरग्राउंड, जो किसी को नहीं पता किसी किधर को भी है नहीं पता किधर है भाई। अब इस पे क्या इंडिया का क्या निकल के आता है बात, इंडिया भी क्योंकि अब दुनिया में शामिल होगा, क्योंकि एक एटॉमिक देश जो होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे अब ज्यादा इसमें फर्क तो इंडिया- यार ये मिडिल हाँ, ईस्ट को और हाँ। ये पाकिस्तान और सऊदी इंडिया लोग तो और कहाँ पर होंगे एशिया की इसका? कंट्रीज में इनको भाई, सबसे ज्यादा फर्क है। सऊदी यूएई हाँ। ये लोग तो कहाँ पर होंगे सबका भाई? मिडिल ईस्ट में पूरा कह रहा हूँ हिल गया होगा इसने, सही पूरा बात मिडिल है, ईस्ट। सही बात है। हाँ। वो तो सऊदी मऊदी वाले तो कहाँ पर होंगे भाई, मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ अभी, बिल्कुल। सही बात है। और मुझे आगे तो- ये डर हाँ। भी है कि ये दौड़ लग ही ना जाए हर तरफ, ये हाँ, बनाने हर की। कोई ना बनाना। अब हाँ। इनको टेक्नोलॉजी कहाँ से मिली है भाई? भाई कहीं से भी उठा कर ले आते हैं भाई, लेने वाले कोई भी हो सकता है यार, पता किसी नहीं, से चाइना हो भी दे सकता है, कोई और भी दे कोई दे सकता है, सकता है, कोई तो भी दे मतलब सकता है यार। यूरेनियम तो लैटिन अमेरिका से ज्यादा आता है ना इसकी। यार जिधर से भी आता है वो लेने वाले हर तरीके तो से आपका ब्लैक क्या मार्केट कहना है, से अपनी उठा राय लेते हैं। बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।